हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1988 आफ्टर वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। सो इसके प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो वाटरफॉल मॉडल क्या है एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या है एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब अगर स्पाइरल मॉडल की बात करें, सो स्पाइरल मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि दिस मॉडल डिस्कसेस अबाउट द रिस्क आइडेंटिफिकेशन। मींस इससे पहले अभी तक हमने जो भी मॉडल डिस्कस किए वो रिस्क की बात नहीं करता था। मींस वो एक सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो करता था जिसमें कि वन बाय वन फेजेस आपको प्रोवाइड किए गए थे एंड उसको फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट एकम्प्लिश करते थे। बट इस मॉडल की खासियत ये है कि ये क्या करता है, इनिशियल फेजेस में ही रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता है, जिससे कि अगर हमें सारा फेजेस कंप्लीट करने से पहले ही ये पता चल जाता है कि कहां किस फेज में क्या रिस्क हो सकता है, और अगर वो रिस्क हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो उसके सॉल्यूशंस हम वहां पे देख सकते हैं, जिसको यूज करके इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है एंड यहां से टाइम भी बचाया जा सकता है। तो ये है एडवांटेज इस मॉडल की, इसलिए स्पाइरल मॉडल ज्यादा से ज्यादा जगहों पे यूज किया जाता है इन लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब अगर हम देख लें कि स्पाइरल मॉडल है क्या, सो सिंपली स्पाइरल का मतलब यहाँ पे ये है, ये जो आपको यहाँ पे लूप्स दिखाई पड़ रहे हैं, दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फेज एंड ये जो लूप्स है दिस इज नोन एज द स्पाइरल। एंड इस मॉडल में जनरली जो भी फेजेस हैं उसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर जो भी डेवलपर है वो ये पता कर ले कि उसे एग्जैक्टली बनाना क्या है, तो उसके बाद वो अगर सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वो अगर राइट है, सो वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट टाइम पे कंप्लीट कर सकता है एंड उसे कस्टमर्स को डिलीवर कर सकता है। सो सबसे पहला ही स्टेप यहाँ पे क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, यानी कि जो भी रीजन है उस प्रोडक्ट को बनाने का उसको गैदर करके वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करके एंड उसके रिस्पेक्टिव क्या सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी है, अब अगर उसको ये डिसाइड करना है कि उसे क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो ये करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगी, मार्केट सर्वे, कि मार्केट में किस चीज का रिक्वायरमेंट है अभी। अगर वो एक बार ये रिक्वायरमेंट जज कर ले कि एग्जैक्टली उसे बनाना क्या है, सो ये सारी चीजें को आइडेंटिफाई करके वो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कर सकती है। तो इस तरीके से इस फेज को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो फेज है दैट इज आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। सो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट सिलेक्शन किया गया है जिसको बनाने के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, अब क्या है उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट फेज में ही आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, मींस यहाँ पे क्या रिस्क होगा उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। अब अगर रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो रिस्क कैसे पता चलेगा, जो प्रोडक्ट बनाना है उसका अगर हम कोई डमी वर्जन क्रिएट कर सके। सो डमी वर्जन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको प्रोटोटाइपिंग मॉडल में भी बताया था कि प्रोटोटाइप बनाना वो बेस्ट सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि डिफरेंट प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स वो बनाएंगे। सबसे पहले एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर उसको चेक करेंगे उसमें क्या रिस्क हो सकता है, एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से वन बाय वन प्रोटोटाइप्स बना के यहाँ पे रिस्क को चेक कर सकते हैं एंड क्या सॉल्यूशंस है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके उन रिस्क को रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फेज है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वर्जन का मतलब ये है कि वन बाय वन जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं, तो सिंपली एक वर्जन, ये जो लूप आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक लूप कंप्लीट हुआ, दैट मींस एक वर्जन इसका यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर उसका नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया जाए, मतलब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डेवलपमेंट यहाँ पे उस प्रोडक्ट को रिलीज किया जाएगा। रिलीज करने के बाद वो कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट। वो कस्टमर्स जो भी होंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे। इस फेज में जो भी डेवलपमेंट के फेजेस हैं लाइक डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीजें परफॉर्म की जाएंगी। उसको यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करके देन उसको रिव्यू के लिए यूजर्स को प्रोवाइड किया जाएगा।
यहाँ पे यूजर चेक करेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट दी थी उसने इनिशियली, वो सारी चीजें यहाँ पे उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर सारी चीजें यहाँ से ओके है तो यहाँ पे फाइनल वर्जन जो है इस प्रोडक्ट का वो यूजर्स के पास अवेलेबल हो जाएगा। अगर सपोज कोई भी यहाँ पे चेंजेस रह जाते हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे रह गई है, तो यहाँ से फिर से ये लूप आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक यहाँ पे लूप कंप्लीट हुआ, दैट मींस एक फेज कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट फेज, अगर नेक्स्ट लूप कंप्लीट हुआ, दैट मींस नेक्स्ट फेज आपका प्रोडक्ट का कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से जितनी बार भी चेंजेस यहाँ पे होते जाएंगे, ये लूप यहाँ पे इसका साइज ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो आपको ये R1, R2 और R3 दिखाई पड़ रहा है, दीज आर द वेरियस रेडियस ऑफ दिस स्पाइरल। सो सिंपली यहाँ पे एक मैंने मेंशन किया हुआ है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट, यानी अगर इस रेडियस का साइज कम है तो सिंपली कॉस्ट यहाँ पे कम होगी, यानी कि एक फेज में ही आपके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। बट अगर इसका साइज बढ़ता है रेडियस का, जैसे अगर ये R1 से R2 हो जाता है, दैट मींस कि एक और यहाँ पे फेज कंप्लीट किया गया है, दैट मींस जो भी इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे थी इससे बढ़ के अब इसकी साइज, इसका कॉस्ट हो जाएगा इतना, मींस इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इसी तरीके से अगर इस रेडियस का साइज R3, दैट मींस कि एक और लूप यहाँ पे चला है, तो उस लूप को कंप्लीट करने में जो भी कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से ये जैसे जैसे रेडियस इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी, उसके डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसके अलावा एक और चीज, जो एंगुलर डायमेंशन है यहाँ पे, ये जो एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द करंट प्रोग्रेस। मींस ये डायमेंशन है, फिर ये क्या कर रहा है, इतना कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको ये डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट एंगुलर डायमेंशन वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को डिनोट करेगा। सो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट साइकिल इसकी कंप्लीट होती है एंड सारे फेजेस को ये फॉलो करता है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो नंबर ऑफ लूप्स है इसमें क्या ये फिक्स है, सो द आंसर इज नो, क्योंकि लूप्स कितने बनेंगे ये कोई भी यहाँ पे इनिशियली नहीं बता सकता है। ये जब हम डेवलपमेंट करेंगे उसी टाइम पे बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे रिव्यू के बाद प्रोडक्ट जो भी हमने दिया है कस्टमर को, अगर वो सेटिस्फाइड है, दैट मींस यहीं पे हमने स्टॉप हो जाना है। अगर यहाँ पे हम सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर, फिर एक फेज यहाँ पे फिर से कंप्लीट होगा। सो इस तरीके से इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर्स कि वेदर दे एक्सेप्ट द प्रोडक्ट और नॉट। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। ये था आपका स्पाइरल मॉडल। अब इसके अगर कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें या कब इस मॉडल को यूज करना है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हो, इसको देख सकते हैं। सो व्हेन टू यूज दिस मॉडल, व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज। मैंने आपको बताया कि अगर लार्ज प्रोजेक्ट है कोई भी आपके पास, तो उस केस में इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा व्हेन रिस्क एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इनिशियली। तो सबसे पहली बात है इस मॉडल के बारे में मैंने आपको बताई थी कि इफ वी वांट टू एनालाइज द रिस्क, तो उस केस में हम इस मॉडल को यूज करेंगे। इसके अलावा व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स, मींस कि अगर इनिशियली हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट करना है या रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही है, सो इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज द स्पाइरल मॉडल। इसके बाद एक और पॉइंट है व्हेन चेंजेस आर सडन रिक्वायर्ड, मींस कि अगर ऐसा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है और अचानक से यूजर यहाँ पे आपको यूजर ने बताया या जो भी उसके कस्टमर्स है उसने आपको ये बताया कि अब हम उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में कुछ नए चेंजेस करना चाहते हैं आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, तो उस केस में इस मॉडल को यूज करना पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे एक प्रोविजन बनाया गया है फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब इसके अलावा एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? सो फर्स्ट एडवांटेज इज रिस्क एनालिसिस इज परफॉर्म्ड अर्लियर। सो इसका बेनिफिट क्या है? अगर हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी ही रिस्क एनालिसिस कर लेते हैं तो इसको कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन इज इजी ड्यू टू फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट। फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक स्पाइरल मींस वन फेज कंप्लीटेड, नेक्स्ट स्पाइरल मींस नेक्स्ट फेज कंप्लीटेड। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट पॉसिबल है।
सो एक एक फ्रेगमेंट में कितना कॉस्ट आएगा इसको एनालाइज करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दी कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट. थर्ड इज कस्टमर इंटरेक्शन इज हाई बिकॉज एक वर्जन कंप्लीट हो रहा है, एक यहाँ पे स्पाइरल कंप्लीट हो रहा है, एक फेज कंप्लीट हो रहा है. तो यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है प्रोडक्ट एंड उनसे रिव्यू लिया जा रहा है. तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन हाई है. एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस इसके ये है कि इनिशियली मैंने बताया फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स वी कैन यूज दिस मॉडल. सो स्मॉलर अगर प्रोजेक्ट है हमारे पास, कोई छोटा प्रोजेक्ट है, so in that case these models cannot be used. Next is complex. कॉम्प्लेक्स इसलिए कि यहाँ पे बार बार प्रोटोटाइप भी बनाया जा रहा है, देन उसके क्वाड्रेंट्स के भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं एंड देन डिफरेंट फेजेस वो भी इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. मींस ईच स्पाइरल उसमें बार बार ये चारों फेजेस को अकम्प्लिश कर रहा है. सो ये सारी चीजें करने के लिए जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स. अब इसके बाद नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट इज नॉट इजी बिकॉज जितना ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे, जितनी ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, उतना ही ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गेस कि कितने टाइम में कौन सा फेज कंप्लीट होगा या कस्टमर को अगर रिव्यू के लिए दिया तो कितने टाइम में वो रिटर्न करेगा. सो इस तरीके से ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट इसमें इजी नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पाइरल मॉडल. बाकी की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं. और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.